जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ा टकराव। निगम कर्मचारियों का आरोप। आम आदमी पार्टी के पार्षद ने करोलबाग के डीसी को अपशब्द कहे, वही निगम पार्षद का आरोप डीसी करते हैं बिल्डर से उगाही। करोलबाग जोन के अंदर आज निगम के कर्मचारी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने एमसीडी के डीसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डिंग माफियाओं से एमसीडी के कर्मचारी उगाही कर रहे हैं और इस भ्रष्टाचार के लेकर उन्होंने आज करोलबाग जोन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं पर करोलबाग जोन के कर्मचारियों ने आज निगम पार्षद अंकुश नारंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसका पुतला भी फूंका। दोनों का अपना अपना एक दूसरे पर आरोप है। निगम कर्मचारियों ने कहा, जब तक पार्षद माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। एमसीडी कर्मचारियों का कहना है कि डीसी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद ने अभद्र व्यवहार किया। उसके साथ कर्मचारियों के साथ लगातार वे अभद्र व्यवहार करते हैं और इसी के चलते आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के पार्षद ने डीसी पर बिल्डरों से निर्माण कार्यों में उगाही का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। आप पार्टी के पार्षद अंकुश नारंग ने कहा, जब तक डीसी का ट्रांसफर या बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों के बीच अगर टकराव इसी तरह से बढ़ता रहा तो दिल्ली के विकास कार्यों में कहीं न कहीं इसका असर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज इंडिया से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, दिल्ली से। मलिक है, मेरा नाम नरेंद्र मलिक है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंजीनियरिंग फॉर्म्स का। नरेश जी, जिस तरह से आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, प्रदर्शन किया है, क्या कहना है आप लोगों का और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सबसे पहली मांग है कि ये अपने आप को तमीज़ में रखें, ये अपने आप को ठीक रखें। ये हमारे ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, ये हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ बदतमीजी करते हैं। इन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, मिस्टर नारंग ने शपथ भी नहीं ली थी। उससे पहले हमारा कोई इंस्पेक्टर वहाँ पर पटेल नगर में कुछ रेडी पटड़ी पे कुछ उठाने के लिए, रेड पटड़ियों को साफ करने के लिए गया था, तो उसने उसका बहिष्कार किया और बदतमीजी की। हमारा सिर्फ यही कहना होता है। अभी ये आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई ये क्या नाम कह रहे हैं कि बिल्डर माफिया से मिले हुए हैं। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारा कोई भी इंजीनियर किसी भी बिल्डर माफिया से नहीं मिला हुआ, और अगर मिला हुआ है तो यहाँ के पार्षद मिले हुए हैं, वो सारे के सारे इस काम में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा कोई भी इंजीनियर इस काम में इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारा हर इंजीनियर बड़ी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ काम करता है। इस बिल्डिंग को छोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो, ये करते हैं, हम नहीं करते हैं। फंसाने वाले ये हैं, हम नहीं फंसते हैं। और यही हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी है और यही हमारा काम है। हम अपना काम निष्ठा से करेंगे, लेकिन अगर ये बदतमीजी से हमारे से कोई काम कराना चाहे, हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ये सोच लें। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है, ये अपने आप को सुधारें, ये अपने आप को ठीक करें, तमीज से हमारे सभी एम्प्लॉइज के साथ तमीज से बात करें, हमारे ऑफिसर्स की बेइज्जती ना करें, यही हमारी बात। नरेश शर्मा, प्रेसिडेंट फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स। नरेश जी, आज आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है, पुतला फूका है आम आदमी पार्टी के पार्टी का, क्या वजह क्या है? तो वजह उसकी बदतमीजियां हैं। वो एकदम सरेआम मेयर साहिबा के कमरे में उसने सरेआम हमारे डीसी को बेइज्जत किया, यही सबसे बड़ी वजह है। वो तो फिर किसी को समझेगा ही नहीं जब डीसी को ही कुछ नहीं समझ रहा। लेकिन सर, उनका ये सीधा बड़ा आरोप ये है कि जो एमसीडी है वो बिल्डर माफियाओं के साथ मिली भगत करके पैसा कमा रही है। उनका सीधा आरोप ये है, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है, और उसी वजह से आप लोग उनके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि भाई कोई बिल्डर माफिया के साथ मिला है, पकड़वाओ उसको। हम कब सहारा दे रहे हैं उनको, और यही मिले हुए हैं। हमें तो सुनने में यही आ रहा है, वो यही लोग कहते हैं कि यही मिले हुए हैं जी। वो तो क्या, उस मीटिंग के अंदर जहाँ तक मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर कोई जेई यदि मेरे एरिया में घुस गया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे भाई, जेई तो अपनी ड्यूटी करने जाएगा ही, उसको तो अलॉट किया हुआ है एरिया, वो तो अपने एरिया के अंदर जाएगा ही। तो सर, क्या मांग है अब आप लोगों? मांग हमारी ये है कि ये जो बदतमीजी है ये अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ ना हो, और इसका अगर ये करेंगे और जोर जबरदस्ती से अपने काम करवाएंगे तो हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं मिलेगा। अंकुश जी, आज एमसीडी ने आपके खिलाफ प्रदर्शन किया, आपका पुतला फूका, और आप एमसीडी के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है? देखिए, हमारी जोन की मीटिंग के अंदर हम 11 के 11 पार्षद ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट आज से पहले बिल्डिंग माफिया जो ऑपरेट करता है यहाँ पे, बिल्डिंग माफिया और इन सारे अफसरों की सेटिंग है आपस में।
नीचे जेई से लेकर प्राइवेट मैट इन्होंने लगा रखे हैं, जेई, एई, एक्सियन, आगे एसी, डीसी सबकी साठगांठ है। और डीसी तो परमानेंटली ये चीज देखता है कि कहां से वसूली आ रही है, कहां से किस वार्ड से वसूली नहीं आ रही है। उसकी कई बिल्डिंगें हैं, हमने आवाज उठाई कि जहां से अवैध वसूली करते हैं। हमारा प्रश्न सिर्फ एक है, 5 महीने हुए हैं हमें आए हुए और ये बिल्डिंग माफिया इतना ऑपरेटिव है, इनके साथ पूरी गठजोड़ बना के बैठा है ऑफिसर्स के साथ। और जितने पिछले 5 साल में जब भाजपा थी हमारे इलाकों के अंदर, इन्होंने कितनी बिल्डिंगों के ऊपर नोटिस भेजे और पिछले 5 महीने में कितने नोटिस भेजे, ये जायज बात है, ये मांगने का अधिकार है। दूसरी बात, इन पिछले 5 महीनों में इन्होंने कितनी बिल्डिंगों पे एक्शन लिए और पिछले 5 वर्ष के भाजपा के कार्यकाल में कितने एक्शन लिए थे। तीसरी बात, इन्होंने पिछले 5 वर्ष में कितने नक्शे पास करवा के बिल्डिंगों को बनवाया है। देखिए, डीसी के पास एक भी जवाब नहीं है इस बात का। सुनिएगा मेरी बात, आम आदमी पार्टी बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमें जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जब हमारे क्षेत्रवासियों के लेंटर पे जब हथौड़े चलते हैं और वो लीगली बना रहे होते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि वो इनके जेई को, इनके डीसी को, एसी को पैसे नहीं देते, इसलिए वो हथौड़े चलते हैं। हम अपने क्षेत्रवासियों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। जब तक ये बिल्डिंग माफिया और ये डीसी, एसी जब तक ये खत्म नहीं होंगे, तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हमारी मांग स्पष्ट है, एक, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग माफिया बंद किया जाए। हमारे यहाँ से उगाई, जो नाजायज उगाई करते हैं ये जेई वगैरह बिल्डिंग माफिया, इनकी उगाई बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो डीसी और एसी के माध्यम से सारे का सारा कार्यक्रम चल रहा है बिल्डिंग माफिया का और बिल्डिंग पे पैसे हो रहे हैं, इन डीसी और एसी को तुरंत यहाँ से सस्पेंड करके या ट्रांसफर करके भेजना चाहिए आगे और इन पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं, एक बारी हमें 5 साल का रिकॉर्ड और इस 5 महीने का रिकॉर्ड निकलवा के दिखा दीजिए। कितने नोटिस इन्होंने भेजे हैं, कितनी बिल्डिंगों पे एक्शन पिछले 5 वर्ष में लिए थे और कितने। अब इनके पास अवैध वसूली नहीं हो रही, इसलिए इनका ऐसा रवैया है। अब कुछ जी इनका सीधा सीधा आरोप है कि सिविक सेंटर में मेयर साहब के जब साथ मीटिंग हो रही थी, तब आप लोगों ने डीसी के साथ गलत व्यवहार किया, अपशब्द कहे, और उसी को लेकर आज इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्षेत्रवासियों की आवाज और वो भी एक जायज तरीके में उठाना, वो भी सौम्य होके, मैं फिर कह रहा हूं, वो भी सौम्य होके उठाना क्षेत्रवासियों की गलत है? हमें क्या डीसी और एसी वोट देते हैं और हम निगम पार्षद बनते हैं? हमें तो हमारे क्षेत्रवासी वोट देते हैं, हम निगम पार्षद बनते हैं। आज हम निगम पार्षद अपने क्षेत्रवासियों की वजह से बने। अपने क्षेत्रवासियों की आवाज उठाने के लिए तो डीसी एसी की मीटिंग बुलाई थी। आप मेरी अब बात सुन लीजिएगा पूरी। मैं दूसरी टकराव की स्थिति पैदा हुई है अधिकारियों के और आपके जनप्रतिनिधियों के बीच, अब टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है और इससे कहीं ना कहीं विकास कार्य में भी रोड़े अटकेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एमसीडी में डीसी और एसी विकास कार्य कर क्या रहे हैं? सिर्फ बिल्डिंगों से पैसे ही तो खा रहे हैं। हम रोड़ा अटका रहे हैं इनके बिल्डिंग में पैसा खाने से। क्यों भाई, हम सारे रोड़ा अटका रहे हैं ना, हम इनके बीच में रोड़ा बन के खड़े होंगे, हम इनके बीच में खड़े होंगे रोड़ा बन के, इनके बिल्डिंग के पैसे के बीच में। देखो, असली दिक्कत इनको यही है, जैसी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ आप बोलोगे तो ऐसे दिक्कत आएगी। मैं आपको बताता हूं, इन्होंने